हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो भाई, अगर आपने नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम बुक करना है या बुक कर दिया है, आपके बड़े ही क्वेश्चंस होंगे कि भाई एग्ज़ाम में क्या आएगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना आसान, या फिर कौन सी डेट को एग्ज़ाम हम बुक करें अगर हम अभी जा रहे हैं बुक करने। तो इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये देखो कुछ 4 ऑप्शंस हैं एग्ज़ाम बुक करने की। ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर जीटी के साथ एग्ज़ाम बुक हो जाए तो लिसनिंग आसान आ जाएगी, या पहली डेट को एग्ज़ाम हमने बुक नहीं करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग मॉडरेट आएगी, या कुछ भी है ना जो हम सोचते हैं। तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। देखो, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट डेट को है या आखिरी को, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं कि भाई क्या हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसको हम कई बार प्रिडिक्शन भी बोल देते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रेपरेशन भी काफ़ी सही करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्ज़ाम बुक करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो इस महीने जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर हम राइटिंग टास्क 2 की बात करें, सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है क्वेश्चन की, वो है अग्री एंड डिसएग्री। ये आज के टाइम में बड़ा ही कॉमन बन चुका है। अगर आपने ये ऐसे को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा तो राइटिंग टास्क 2 में आपका कम स्कोर आ सकता है। इस ऐसे को कैसे लिखना है, अगर आप अग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, या फिर पार्शियली आप अग्री या डिसएग्री कर रहे हो, इसकी कंक्लूजन, इसकी थीसिस लाइंस, ओपिनियन इसमें कैसे प्रोवाइड करना है, सब कुछ इस ऐसे के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें टास्क 2 के टॉपिक्स की, पता क्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है अभी तक? एक तो जो भी करंट सिचुएशन है प्रेजेंट के बारे में, कि नाउ डेज ये हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, उसी के रिलेटेड ज़्यादातर टास्क 2 बन रहे हैं। एंड या फिर जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स नहीं होती, जैसे एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बता दिया एंड फिर उसी के साथ लिख दिया कि आप अग्री करते हो या डिसएग्री। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि अगर हम पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर दें तो वो पोल्यूशन एंड ट्रैफिक का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा, या बेस्ट वे यही है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स है ये काफ़ी रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन नहीं करी तो भाई एग्ज़ाम बुक मत करो। रही बात प्रेडिक्शन की, देखो अगर मैंने सिर्फ ये बताना होता कि भाई अग्री डिसएग्री आ जाएगा एंड टास्क 1 में मैप चार्ट आ जाएगा, वो तो हमें पता है भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा ही एंड इन्हीं में से आएगा। बट किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसके रिलेटेड कैसे तैयारी करें। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सिर्फ प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भाई आपका स्कोर नहीं आएगा। जो पाई चार्ट हो गया या कॉम्बिनेशन होता है दो चार्ट्स का, टेबल चार्ट हो गया, वो इतने रिपीट नहीं हो रहे। तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने टेबल, पाई या इनका कॉम्बिनेशन अभी तक सॉल्व नहीं करा, या अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया होता है, इसको 150 वर्ड्स में कैसे लिखना है, उसके रिलेटेड तैयारी नहीं करी, प्लीज़ आप कर लेना। बहुत चांसेस हो सकते हैं कि जो फर्स्ट डेट को एग्ज़ाम है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको केयरफुली प्रिपेयर करना। देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ना एक चीज़ तो आएगी ही आएगी, बट कौन सी ज़्यादा रिपीट नहीं हुई है ज़्यादा टाइम से, या इतना रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके चांसेस बन सकते हैं। लिसनिंग में जो एवरेज स्कोर रहता है स्टूडेंट्स का, वो 28 से 31 के बीच बीच में रहता है। उनके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं एमसीक्यू, या फिर कह लो मैप वाले क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसी लिसनिंग आती है जिसमें मैप एंड एमसीक्यू आ जाए एंड आपको वो अच्छी नहीं लगती, आप देख कर ही कह देते हो यार कहाँ से ये लिसनिंग टेस्ट मुझे आ गया, तो कहीं ना कहीं वो एक साइन है कि आप ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे लिसनिंग में, जैसे कि 8 या 8+। तो अगर आपको लिसनिंग में स्कोर करना है, जितने भी आप टेस्ट अभी सॉल्व करोगे प्रेपरेशन के लिए, प्लीज़ आप वही करो जिसमें एमसीक्यू एंड मैप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड एक लिसनिंग टेस्ट को अगर आप 2 या 3 बार सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई नो ये आपके लिए बोरिंग है, बिल्कुल लगता है हमें कि यार मैं बार बार क्यों सुनूं, बट आपको तब तक वो चीज़ को सुनना चाहिए जब तक आपको क्लियर नहीं होती। सो सिर्फ उसी सेक्शन की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको पता लग सके कि अगर 2-3 लोगों में बात हो रही है तो किस तरीके से भाई हमने आंसर सेलेक्ट करना है, या फिर कोई बंदा किस प्रकार की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमें क्लियर हो सके कि इसका क्या आंसर है। वही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ अगर मैं ये बता दूं कि भाई लिसनिंग आसान होगी या डिफिकल्ट, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा प्रेपरेशन में, उससे स्कोर नहीं आएगा। काश आप सभी का रीडिंग फेवरेट मॉड्यूल होता। मुझे पता है इसके रिलेटेड काफ़ी आपके क्वेश्चंस होते हैं,
इसमें थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी जो डिफ़िकल्ट पैसेज है रीडिंग के। डिफ़िकल्ट कौन से होते हैं? सपोज करो कि सेकंड पैसेज में आपको हेडिंग्स आ गए स्टार्टिंग में ही, एंड थर्ड में एमसीक्यू आ गए। उसी में हमें साइंटिस्ट के जो नेम होते हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन को मैच करना है वो भी हैं, एंड फिलअप्स बहुत कम है। तो उस तरीके के टेस्ट को हम कई बार डिफ़िकल्ट कह देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही ध्यान से बार बार सॉल्व करने हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है, जब हम इनको नहीं प्रिपेयर करते तब एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जब इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आते। तो रही बात कौन से हमने टेस्ट सॉल्व करने हैं, जो लेटेस्ट बुक्स है ना कैम्ब्रिज की, प्लीज़ आप उन्हीं को सॉल्व करो। एंड सिर्फ आपको रीडिंग के टेस्ट को सॉल्व नहीं करना, आपको अपनी रीडिंग स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी आप कहोगे वो कैसे? आपको पता है कि भाई कितने टाइम में आप फर्स्ट पैसेज कंप्लीट करते हो। कई बार क्या होता है, आप टाइम मैनेजमेंट बनाओगे कि भाई मैंने 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में 13 मिनट में ये सॉल्व करना है, बट बाद में आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो हर एक पैसेज को सेम टाइम दूंगा। उस तरीके की टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं रखनी। आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ उसकी लोकेशन कैसे फाइंड करनी है। ऐसा ना हो कि 5-6 बार आप बार बार उसको रीड करो एंड फिर आप डिसीजन बनाओ कि इसको ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं। वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे। तो आपकी रीडिंग स्पीड भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर टाइम लग रहा है अभी वेट कर लो, एग्जाम अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ कर लेना, बट इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लो। क्योंकि अगर एक बार आपका स्कोर कम आ गया तो थोड़ा सा आप नेगेटिव हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो वहाँ पे यार प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पीकिंग के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जो नए टॉपिक्स हैं क्यू कार्ड्स के, उसको तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्पल्स ऐड करने की अपने क्वेश्चंस में उतनी करो। वो क्यों? क्योंकि वहाँ से लगेगा एग्जामिनर को कि आपने कुछ मेमोराइज नहीं करा। उससे ये भी आप शो कर सकते हो कि आपको नॉलेज है, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, एंड वो रेलेवेंट भी लगेगा। तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि एग्जाम्पल्स आप फॉलोअप्स में जरूर ऐड करो। अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूरा क्यू कार्ड सुन रहा है तो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। एंड एक कॉमन मिस्टेक मैंने क्या देखी है जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, जब भी इंट्रो क्वेश्चंस की बारी आती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने एग्जामिनर को वो आसानी से इम्प्रेस कर ले। कई बार एग्जामिनर का इतना इंटरेस्ट नहीं होता इंट्रो क्वेश्चंस में सुनने का, तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 5-6 सेंटेंसेस में उसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो ट्राई करो जितना पूछा है हमने उतना ही जवाब देना है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स मत करना, बिल्कुल रेलिवेंट आपने रिस्पॉन्स रखना है, आपका पार्ट 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन आपकी हेल्प नहीं करेगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी से आप 7.5 बैंड स्कोर कर सकते हो। आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को चेक करो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डेट आपके लिए सही रहेगी। अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे एंड बार बार प्रेडिक्शंस के बारे में सोचते रहोगे। सो इस तरीके से आपने प्रेपरेशन करनी है, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। सो थैंक यू आप सभी का। इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।